गजा से जो रिपोर्ट आई है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत खराब रिपोर्ट है। 96% लोगों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गजा की 96% आबादी, यूं समझिए कि 21,50,000 लोग, उनके ऊपर बड़ी बड़ी मुसीबत है। और वो मुसीबत किस तरह की है? उसमें इजराइल का तो रोल है ही है, यूएन का क्या रोल है? कुछ तस्वीरें जो मैं आपको रिस्क लेकर दिखाने जा रहा हूं, पता नहीं इस वीडियो का क्या होगा, लेकिन ये सच जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लिहाजा आखिर तक 2-3 रिपोर्ट्स और 2-3 तस्वीरें जरूर देखिएगा। पहली तो खबर यह है कि गजा की 96% आवाम पर खतरा मंडरा रहा है भूख से मर जाने का या भूखमरी का शिकार हो जाने का, क्योंकि एक बड़ा अकाल गजा की तरफ पड़ रहा है। अकाल इसलिए है कि जब कोई खेत तक उगाने ही कुछ नहीं जा पाएगा तो अकाल ही कहलाएगा। आईपीसी एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी एनालिसिस के मुताबिक फरवरी 2024 की जो इनकी रिपोर्ट है, नॉर्दर्न जो सूबे हैं या नॉर्दर्न गवर्नरेट्स जो है गजा की, वो सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं और मई के आखिर तक यहां पर खाने की कमी से बुरा हाल हो चुका है। हम रोज आपको खबरें दिखाते हैं, लेकिन यकीन मानिए हम जो आपको दिखा रहे हैं, कोई भी यूट्यूबर दिखा रहा है और कोई भी फिलिस्तीनी दिखा रहा है, वो 100% नहीं दिखा पा रहा है। वो बहुत कम दिखा पा रहा है क्योंकि असली जगहों पर अभी तक कैमरा और माइक पहुंच ही नहीं पा रहा। अब जरा खबर को समझिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी ताकि दोनों व्यूअर्स समझना। ये बड़ी मुसीबत भरी घड़ी है। कुछ न्यूज नेटवर्क ने लिखा है 2.15 मिलियन पीपल, 96% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गजा स्ट्रिप will face high levels of acute food insecurity through September 2024। इस साल सितंबर 2024 तक अक्यूट हाई लेवल की फूड इनसिक्योरिटी यानी खाद्य असुरक्षा, इसका सामना करेंगे फिलिस्तीनी। यूं समझ लीजिए कि इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होगा। इनका होगा क्या फिर? इजराइल पर इल्जाम यही है कि वो भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए गजा से मूव कर जाएं फिलिस्तीनी। देखिए, गोली और बमों से लोग सोचते हैं हम बच जाएंगे, यहां छुप जाएंगे, वहां छुप जाएंगे, यहां आसरा ले लेंगे, जैसे 9 महीने से बच रहे हैं बच जाएंगे, लेकिन भूख से बचा नहीं जा सकता। 48 घंटे पार हुए नहीं और फिर भूख आपको तोड़ने लगती है, फिर आप सब कुछ खाने लगते हैं। खैर, ये कुछ न्यूज नेटवर्क फिलिस्तीन का सबसे भरोसेमंद नेटवर्क है। ये किसी को फॉलो भी नहीं करते, सब इन्हें फॉलो करते हैं। तो इन्होंने लिखा भी है, दूसरे आप इनका पोस्ट देखें कि यूएन ऑफिशियल्स ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि गजा में किसी भी तरीके की मदद, रसद, राशन, ह्यूमैनिटेरियन एड, दवा, ये कुछ भी मुहैया करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इजरायली हमले इतने इंटेंस हैं कि हम ये सब मुहैया नहीं करा सकते। और हमारे ही कॉन्वॉयज पर लगातार इजराइल हमला क्यों करता है, यूएन की कॉन्वॉयज पर, जबकि इंटरनेशनल एक क्राइम है। इसलिए कि लोग, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स आना ही छोड़ दें, ना गजा के लोगों को मदद मिलेगी, ना वो भूख से उबरेंगे, ना वो जख्मों से उबरेंगे, ना वो दोबारा खड़े होंगे। और जब नहीं खड़े होंगे तो रगड़ते रगड़ते चले जाएंगे इस जमीन को छोड़कर और हम इस पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन वो भूल गए फिलिस्तीनी हैं, ये कहीं छोड़कर नहीं भागे इस जमीन को। और फिर वापस आके इन्होंने नहीं कहा ये प्रॉमिस लैंड है, खुदा ने हमसे इसका वादा है, वो यहीं रहे, लड़ते रहे हर किसी से और अपनी जमीन पर कायम रहे। हाँ, कुछ लोगों को उनकी जमीन पर लाकर बसा दिया। खैर, फालतू बातें छोड़िए, ये सब आपको पता है। 193 यूएन स्टाफ मेंबर 7 अक्टूबर से अब तक मारे जा चुके हैं और 188 डिफरेंट यूएन फैसिलिटीज, प्राइमिसेस तबाह की जा चुकी हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल ने कह दिया है कि गजा में हम लोग फौरी तौर पर किसी भी तरह की मदद पहुंचाने में नाकाम हैं। अल जजीरा की खबर देखिए, पैलेस्टीनियंस एक्सपीरियंसिंग सुबहुमैन कंडीशंस, अमानवीय घटनाओं का सामना कर रहे हैं फिलिस्तीनी, जो इंसानी है ही नहीं।
अमानवीय परिस्थितियों का, अमानवीय यानी गैर इंसानी सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं फलस्तीनी। ऐसी सिचुएशंस जो इंसानों के दरपेश नहीं होती, उनके सामने नहीं आती, उन्हें उससे नहीं जूझना पड़ता। यानी वो बेचारे पत्ते खा रहे हैं, धूल खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, पानी गंदा पी रहे हैं, कहाँ बेचारे वो टॉयलेट करने जाते होंगे, कैसे औरतें अपनी साफ सफाई कर रही होंगी, बच्चों को कैसे, आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने कल एक वीडियो देखा, मैं तो मतलब दीवाना हो गया उसे देखकर कि एक बंदे को 9 महीने के बाद एक गैस सिलेंडर मिला तो वो पागल होकर नाच रहा था, उसकी फैमिली पागल होकर नाच रही थी कि उनके हाथ में गैस सिलेंडर आ गया। हम लोग किस किस चीज को बर्बाद कर देते हैं। ये अल जजीरा की हेडलाइन थी। इसमें एक औरत भी दिख रही है जो पानी की केन भर कर ला रही है। ये कई रिफ्यूजी कैंप्स बने जहां बड़े बड़े पानी के टैंक है, घंटों की लाइन लगती है। इनकी जिंदगी बहुत लेविश थी, लेकिन सब तबाह कर दिया। क्या हुआ? 263 दिन गजा पर थोपी इस जंग को। अभी तस्वीरें वीडियो बाकी है। 263 दिन इस जंग को जारी हो चुके हैं 7 अक्टूबर से, और इसमें 37,658 लोग मारे गए हैं, 86,237 घायल हैं, 32 लोग तो पिछले 24 घंटे में मारे गए, 139 जख्मी हुए, 3 कत्लेआम अंजाम दिए गए। 7 अक्टूबर से अब तक करीब 16,500 मासूम बच्चे इस जंग में मारे गए हैं, करीब 10,500 औरतें भी, जिनमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहा करिए। हम आप जो भी पक्का नमाजी होगा वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, लेकिन यकीन मानिए गजा में हर एक इंसान 6 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, 1 वक्त की वो जनाजे की नमाज पढ़ रहा है। अब वो तस्वीर है, ये बूढ़े बाबा हैं, इनको कुछ खाना मिल गया, ये इनकी उम्र है, कमर झुक चुकी है, हाथ में कुछ दलिया, कुछ पतला पानी जैसा सूप कुछ मिल गया है, तो खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए जा रहे हैं कि कुछ तो खाना मिल गया। वहाँ पीछे बच्चों, नौजवानों की कतारें इनके चलते चलते नजर आती हैं, जो भूख के मारे खाने के आसरे में खड़े हुए हैं कि शायद कुछ मिल जाए खाने को तो आज जिंदगी और बच जाए, और इसी के सहारे शुक्र अदा करते हैं। और ये साहिल समंदर गजा का, जरा नॉर्थ गजा की हालत देखिए, ये भुखमरी की सिचुएशन है, अल रशीद स्ट्रीट है, और हजारों हजार लोग आप यूं इस तरफ से उस तरफ तक कैमरा पैन होते देखेंगे, मैं कहता हूं लाखों की तादाद में ये लोग हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते कहां तक लोग खड़े होंगे जहां कैमरा भी नहीं जा पाया। ये सब लोग कौन है? आप वीडियो देखिए, कौन है ये लोग? हैं गजा के मजलूम फलस्तीनी जो खाने की तलाश में साहिल समंदर पे आए हैं कि शायद कोई ट्रक आ जाए, कोई पैराशूट आ जाए जिससे इन्हें खाना मिल जाए, जिंदगी बच जाए। ये हालत कर दी है फलस्तीनियों की, जबकि ये जुर्म है, आम लोगों के, सिविलियंस के खिलाफ जुर्म है कि उन्हें भूखा रखा जाए जंग की वजह से, और एक पैराशूट गिर जाता है और इस तरीके से लोग भागते हैं, इस तरीके से लोग भागते हैं, औरतें बच्चे, एक पैराशूट गिरा है, एक पैराशूट से सामान आया है खाने का, और ये हाल है। ये उस कौम का हाल है जो क़िबला अव्वल की हमेशा से हिफाजत कर रही है। क्या ये होना चाहिए? क्या आज के जमाने में इन तस्वीरों को देखकर किसी की आंखें नहीं भर आएंगी? नहीं भर आएंगी उन लोगों की जिनकी दिलों में खुदा का खौफ नहीं है, जो हैवान हैं, लेकिन इतने परेशान हाल के बाद भी ये है नौजवान, ये हैं फलस्तीनी। जरा शोर सुनिए, नाचते गाते हुए जा रहे हैं। हम वीडियो आपको बहुत रिस्क लेकर दिखाते हैं, नाचते गाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने घरों को लौटे हैं और ये खुशियां मना रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं। हो सकता है ईद के बाद वहाँ कुछ दिन जश्न चलता हो, उसकी वजह से हम बच्चे नहीं दिखा रहे आपको, लेकिन ये गाड़ियों पर बैठकर, हम ये नहीं कहते आप ऐसा कोई स्टंट करिए, बस आप ये देख लीजिए, ये लोग जश्न मना रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं, और ये अपनी जिंदा दिली को पेश कर रहे हैं। एक हैरिसन मैन नाम के यूएस आर्मी के मेजर हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से, क्योंकि यूएस इजराइल को मदद कर रहा तो उस जेनोसाइड में, उस कत्ल गारत में जो वो गजा के लोगों के साथ अंजाम दे रहा है। इनका कहना है, इन्होंने अल जजीरा से कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज में न जाने कितने इतने
इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं जो मेरी तरह फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो भी रिजाइन कर दें, क्योंकि जो कुछ भी गजा में हो रहा है वो इंसानों के बर्दाश्त करने के बाहर है। मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझ में कहीं इंसान बाकी था। खबरें थी सबूतों के साथ, कुछ न्यूज़ नेटवर्क की है, लास्ट वाली खबर भी थी, आप यकीन कर सकते हैं। अल जजीरा पर जाकर पढ़ लीजिएगा इनकी स्टोरी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। भाई बहुत से लोगों को शिकायत है कि मेरी आवाज़ कम है, तो मैं बता दूं मैं बहुत चीख के बोलता हूं, लेकिन एंकरिंग में, क्योंकि हम लोग न्यूज़ चैनल में 12-15 साल काम किए हूँ, बीइंग एन एंकर, सीनियर एंकर, न्यूज़ प्रोड्यूसर, बातचीत में वेरिएशन लाना होता है, बात के हिसाब से भाव लाने होते हैं, कहीं आवाज़ गिर जाती है। लेकिन आप यकीन मानिएगा मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ, इतना न्यूज़ चैनल में भी कभी एंकरिंग के दौरान नहीं बोला। जिनको शिकायत है उनसे मैं कह दूँ कुछ गड़बड़ होती है यूट्यूब पर, और मेरी आवाज़ पतली नहीं है। पतली आवाज़ कान फाड़कर सीधे कान में घुस जाती है। मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी भारी है, जैसे एक गुट्ठल छुरी होती है ना, वो धारदार नहीं होती, वो चलती है तो कुछ काट नहीं पाती है, ये कानों को काट देती हैं पतली आवाज़ें। तो माफ़ कीजिएगा जिनको आवाज़ साफ नहीं मिलती। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, मेरे वीडियो एडिटर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बढ़वाएंगे आपके लिए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, खुश रहिए, सलामत रहिए।